नमस्कार, मैं रवि कुमार। आपका फिर से हमारे चैनल लाइवस्टॉक फार्मिंग में स्वागत है। तो दोस्तों, इसमें हम आपको पशुओं से जुड़ी हुई जानकारी और उनके समाधान के बारे में बताते रहते हैं। तो जैसे आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने डॉग की डिवर्मिंग कैसे कर सकते हैं और डॉग की डिवर्मिंग करने के फायदे क्या होते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जानते हैं डॉग की डिवर्मिंग क्यों जरूरी होती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि आप अपने डॉग को कहीं बाहर घुमाने ले जाते हैं तो वो कभी कभी घास खाने लगता है, या अपनी पोटी खुद खाता है, या मिट्टी खाने लग जाता है, या वहां पड़ा हुआ गंद खाने लग जाता है, या कई बार लकड़ी को मुंह मारने लग जाता है। तो यह सब पेट के कीड़ों के कारण होता है। तो पेट के कीड़ों को खत्म करने की प्रक्रिया को ही डिवर्मिंग बोला जाता है। तो यह हर जानवर के लिए जरूरी होती है, क्योंकि जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप अपने डॉग को बहुत अच्छी फीड देते हैं या उसकी खुराक का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी वो कमजोर रहता है, क्योंकि उसके पेट के कीड़े खत्म नहीं होते, जिसके कारण उसकी जो खुराक है वो उसके पेट के कीड़े खाने लग जाते हैं। तो जिससे वह कमजोर होने लगता है और सही ग्रोथ नहीं करता। तो यह पेट के कीड़े खत्म करना बहुत जरूरी है। तो आप छोटे पप्पी से लेकर बड़े डॉग की डिवर्मिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप उनकी आयु के हिसाब से, उनके भार के हिसाब से उनको दवाई दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी डिवर्मिंग कैसे करनी है और कौन कौन सी दवाइयाँ हम प्रयोग कर सकते हैं और उनको कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात कर लें छोटे पप्पी की डिवर्मिंग के बारे में, तो जब आपका पप्पी 2 हफ्ते का हो जाता है तो आप उसे पहली बार डिवर्मिंग कर सकते हैं। इसके बाद जब वो 4 हफ्ते का हो जाता है तब आपने दोबारा डिवर्मिंग करनी है। फिर वो 6 हफ्ते का हो जाता है तब फिर डिवर्मिंग करनी है। उसके बाद जब वो 8 हफ्ते का हो जाता है तब फिर आपने डिवर्मिंग करनी है। उसके बाद आपने जब वो 3 महीने का हो जाता है तब आपने डिवर्मिंग कर देनी है। उसके बाद फिर आपने 1 महीने के फर्क से डिवर्मिंग करनी है। उसके बाद फिर आपने 1 महीने के फर्क से डिवर्मिंग करनी है। जब वो 6 से 7 महीने का हो जाता है तो उसके बाद आप 3-3 महीने के फर्क से डिवर्मिंग कर सकते हैं। तो डिवर्मिंग करने के लिए आपने हर बार साल्ट चेंज करना है। तो जैसे आपने मान लीजिए आपने पहली बार अपने पप्पी की डिवर्मिंग करनी है और उसको आपने एल्बोमार दवाई दी जिसमें अल्बेंडाजोल साल्ट होता है, तो ये आपने 3 से 5 ml लगातार 3 दिन दे देनी है। तो जिससे क्या होगा, उसके पेट के कीड़े खत्म हो जाएंगे। तो जब आपने अगली बार डिवर्मिंग करनी है तो आपने साल्ट बदल देना है। जैसे अगली बार आप अल्बेंडाजोल साल्ट का प्रयोग कर सकते हैं, तो उसके बाद अगली बार आपने जब फिर डिवर्मिंग करनी है तो फिर आपने साल्ट बदल देना है। ऐसे आपने हर बार साल्ट बदलकर दवाई देनी है। तो जब वो 3 महीने का हो जाता है तब आपने जो भी गोलियां प्रयोग करनी है उनको भी आपने भार के हिसाब से देना है। तो जैसे मान लीजिए आपका कोई छोटा पप्पी है या जिसका वेट 10 किलो से कम है, उसको आप लिक्विड दवाई दे सकते हैं। लिक्विड में जैसे मैंने आपको एल्बोमार या अल्बेंडाजोल इन दवाइयों के बारे में बताया, या और भी कई कंपनी की दवाइयां आती हैं, अलग अलग साल्ट की दवाइयां होती हैं, आप वो प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके डॉग का भार 10 किलो से ऊपर है, तब आपने उसको भार के हिसाब से दवाई देनी है। इसके लिए मार्केट में अलग अलग दवाइयाँ आती हैं, जैसे इजी पेट दवाई होती है या आईप्रास टैबलेट आती है। तो ये आपने भार के हिसाब से देनी है। आपने 10 किलो भार के मगर 1 गोली देनी है। जैसे आपका डॉग का भार 20 किलो है तब आपने 2 गोलियां दे देनी है। 30 किलो है तब आपने 3 गोलियां देनी है। तो ऐसे ऐसे आप भार के हिसाब से गोलियां दे सकते हैं। तो आपने यह खास ध्यान रखना है कि आप हर बार डिवर्मिंग करते समय साल्ट जरूर बदलें, क्योंकि यदि आप एक ही साल्ट को बार बार प्रयोग करते रहेंगे, उनको उस दवाई की आदत लग जाती है, वो अच्छी तरह खत्म नहीं होते और इनकी अलग अलग टाइप होती हैं, क्योंकि पेट के कीड़े भी अलग अलग होते हैं। तो इस तरह आपने ध्यान रखना है कि हर बार साल्ट बदलकर दवाई देनी है। तो आप इस बात का भी खास ध्यान रखें कि आप जैसे मान लीजिए आपने बाहर से कोई डॉग खरीदा, तो जैसे उसको आपने पता नहीं है डिवर्मिंग हुई है या नहीं हुई है, तो आपने जब आपके पास वो डॉग आता है तो आप उसकी डिवर्मिंग एक बार जरूर करें, जिससे आपको उसकी डिवर्मिंग का सही पता लग जाएगा और आप उस हिसाब से आगे की डिवर्मिंग कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने छोटे पप्पी से लेकर बड़े डॉग की डिवर्मिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, डॉग की डिवर्मिंग कैसे करनी है और डिवर्मिंग करने के क्या फायदे होते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।